सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। मिथ्या दृष्टि एवं सम्यक दृष्टि जीव को जाति स्मरण होने पर इनके जीवन में क्या लाभ और हानि होती है? लाभ और हानि तो उनके अभिप्राय के ऊपर आश्रित है। जाति स्मरण मिथ्या दृष्टि को भी होता है, सम्यक दृष्टि को भी होता है। और जाति स्मरण में सबसे बड़ी बात होती है कि वो उसको मात्र ज्ञान होता है, अभिप्राय क्या है सो बात नहीं। सम्यक दर्शन का भी कारण है और सम्यक दर्शन के कारण ना पूर्व भाव का स्मरण भी कारण है। उज्ज्वल रविशेन महाराज ने श्री पद्म पुराण के अंदर एक त्रिलोक मंडल नाम के हाथी को भरत को देखकर जाति स्मरण हो गया। वो उद्विग्न हो रहा था, उद्दंड हो गया था, सारे तहल में तहलका मचा रहा था। लेकिन जैसे ही भरत सामने पहुंचते हैं तैसे वो हाथी को जाति स्मरण हो जाता है और वह शांत हो जाता है। तो सम्यक दर्शन के प्रसंग में ही नहीं, अन्य प्रसंगों में भी आता है। पूर्व में सुलोचना और जय कुमार के जीवन की भी घटना है कि उन्होंने कबूतर और कबूतरनी को देख करके, दोनों को देखकर उन दोनों को एक साथ जाति स्मरण हुआ। एक आचार्य अवध ज्ञान मानते हैं कि अवध ज्ञान से जाना, लेकिन मूल से जाति स्मरण से उन दोनों को मान करके उनको पूर्व भाव का याद आ गया जब वो कबूतर कबूतरनी के रूप में थे। तो ऐसे प्रथमान युग में जाति स्मरण के उदाहरण मिलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकरों की पूजा कहाँ से आई है? क्या दिव्य ध्वनियों में तीर्थंकर पूजा का वर्णन किया गया था? पूजा भगवान की द्वारा रचित नहीं है, तो भक्तों की वाणी है। भगवान ने नहीं पूजा रच के दी कि हमारी पूजा ऐसी करना। उन्होंने नहीं लिखा कि मेरे ऊपर भक्तांबर ऐसा पढ़ना। ये भक्त वाणी कहलाती। भगवान तो इतनी कहेंगे कि श्रावक का कर्तव्य क्या है, बोले देव पूजा। उन्होंने देव पूजा कह दी। अब वो पूजा किस रूप में करना है, कैसी करना है, तो ये सब भक्त की वाणी। जितनी पूजाएं हैं इनको अपन जिनवाणी कहते हैं, लेकिन जिनवाणी नहीं है, ये भक्त वाणी है। जिनेन्द्र अर्चना है, जिन पूजा है। पूजा की किताबों को जिनवाणी हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो जिनेन्द्र भगवान के मुख से निकले नहीं, वो तो भक्त ने अपने मुख से निकाली। अब ये बात अलग है कि उसमें तत्वार सूत्र भी है और भी छह ढाला आदि भी है। उस अपेक्षा से जिनवाणी कहो तो कहो, लेकिन सामान्य रूप से यदि पूजाएं ही पूजाएं हैं तो वो जिनेन्द्र भगवान की वाणी नहीं है, वो भक्त की वाणी है। नमोस्तु गुरुदेव। सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति में क्या अंतर है? सकाम भक्ति पहली बात तो उज्ज्वल कुंदकुंद स्वामी महाराज ने भक्ति को सराग ही कहा है। निष्काम नाम की भक्ति होती ही नहीं, क्योंकि भक्ति जब भी होगी गुणानुराग से होगी। गुणानुराग भक्ति ही, और जब गुणों से अनुराग है तो वो भक्ति है ही। फिर चरणानुयोग के ग्रंथों में दो प्रकार की भक्ति कह दी। निष्काम यानी कर्मों की निर्जरा के लिए, मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए, मोक्ष के साधनभूत प्राप्ति के लिए जो किया जाता है वो निष्काम भक्ति है। और सांसारिक समस्याओं का समाधान के लिए जो किया जाता है वो सकाम भक्ति है। इसमें भी प्रशस्त और अप्रशस्त दो भेद किए सकाम के। एक सांसारिक भोग विलासिता के लिए कर रहा है जैसे रावण, और एक अपनी जिंदगी की समस्याओं के समाधान के लिए कर रहा है जो सभी सम्यक दृष्टि प्राय करते हैं। मिथ्या दृष्टि जो करेगा भोग विलासिता के लिए करेगा, सम्यक दृष्टि करेगा सकाम भक्ति अपनी समस्याओं का समाधान के लिए, अथवा जिन चीज़ों के लिए अपनी जिंदगी के लिए आवश्यक हैं उनकी प्राप्ति के लिए वह करेगा, तो वो भी सकाम है।
मेरा बेटा पास हो जाए, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरा बेटा बीमार है ठीक हो जाए। ये सम्यक दृष्टि की सराग भक्ति है। व्यापार अच्छा चल जाए, ये सम्यक दृष्टि की सराग भक्ति है। और मिथ्या दृष्टि कहेगा मैं जुए में जीत जाऊं, मैं ऐसो आराम करूं, मेरी लंका सोने की हो। तो जो भोगाभिलाषा है वह जो कहलाती है अप्रशस्त सकाम भक्ति कहलाती है। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। चांदखेड़ी तीर्थ क्षेत्र का निर्माण करने के लिए आपके भाव किस प्रकार विकसित हुए थे? प्रश्न इतना बड़ा है कि हम सुबह तक पूरा कर पाएंगे। फिर भी कहता हूं, चांदखेड़ी की वो इतिहास है कि चांदखेड़ी की वो दुर्दशा हो गई थी कि चमगादड़ों का घर था और एक दिन ऐसी स्थिति थी उसे कोई भी दर्शन करना नहीं जाता था। तो एक व्यापारी को कपास का बिनौला रखने के लिए वो मंदिर किराए पे दे दिया गया। एक मंदिर का रास्ता होता था, एक अजैन बंधु उनको मात्र शाम को एक तेल का दीपक ले जाके वो रख देता था और वो भी चमगादड़ों के बीच में जाता था और पानी के बीच में जाता था। गंदगी थी, बीच में पत्थर रखे हुए थे। उसी ने खुद सुनाया, जिसने किया है उसने खुद कहा कि हम खुद वहाँ जा कर के एक शाम को दीपक जला देते थे, यही उनकी पूजा थी, यही उनका अभिषेक था, यही सब कुछ था। बाद में जाकर के उसकी स्थिति ऐसी थोड़ी बहुत धीरे धीरे ठीक हुई। दरवाजे इतने छोटे थे, इतने छोटे थे कि उन दरवाजों में आप झुक कर के भी जाओ तो पृष्ठ भाग में छिल जाता था। वो दरवाजे खोले गए। पहला दरवाजा तो अभी हमारे सामने ही जब जाते थे तब था। जैसे ही भगवान की दृष्टि सा बाहर निकली उसके बाद वो क्षेत्र, और सबसे बड़ा दूर है कि वहाँ क्षेत्र के यमराज का दरवाजा खुला हुआ था और कुबेर का दरवाजा बंद था। और इतना बड़ा चांदखेड़ी क्षेत्र था कि चोरों ने ऊंटों पर चोरी की थी, यानी इतना सामान था कि ऊंटों पर लाद करके ले गए थे। तब से वो उत्तर दिशा का दरवाजा बंद किया गया। अनेक प्रकार की अफवाहें वहाँ थी, यहाँ भूत रहते हैं, यहाँ इतने देवता रहते हैं, सब थर थर कांपते थे। कोटा चतुर्मास के बाद जब मेरा वहाँ जाना हुआ 2001 में, 2001 में वहाँ जाके देखा तो वहाँ तो सब उल्टा था। और वहाँ जहाँ दरवाजा खोलना है वहाँ महाराज जी वहाँ आप जाना ही मत, वहाँ इतने देवता पता नहीं क्या। मैंने कि अब तो जरूर जाऊंगा। और जैसे ही यमराज का गेट बंद हुआ और कुबेर का दरवाजा खुला, बाकलीवाल से जब मैंने कहा, अजय जी एक बहुत अच्छे इंजीनियर, बहुत अच्छे, उनसे हमने कहा कि देखो इसकी ऐसी कल्पना करो, तो महाराज क्यों कागज खराब करवा रहे हो, क्यों मेरी मेहनत करा रहे हो। यहाँ कोई 5,000 रुपये से ज्यादा दान आज तक आया ही नहीं। 2001 की बात बता रहा, कोई नहीं देता दान, व्यर्थ ही, कोई नहीं आना नहीं जाना है। मैंने कहा नक्शा तो बनाओ। बोले महाराज जी, मैंने कहा यहाँ की कमेटी, महाराज कमेटी आप महाराज अध्यक्ष से ही 5,000 रुपया बुलवा लो तो हम नक्शा बना दे। हमने पहले तुम नक्शा बनाओ। शुभ मुहूर्त निकाल करके मैंने एक दिन में इन 2 निर्णय लिए। इधर यमराज का गेट बंद, उधर कुबेर का गेट खोला। और कुबेर का खोल करके मैं स्टेज पर बैठा। सबसे पहले अध्यक्ष जी ने लाखों रुपए की घोषणा, 40 या 45 कितने जय हो जय हो जय हो गुरुवर उस समय। और फिर जो उसके बाद हुआ, और फिर जब भूगर्भ से चंद्रपुर भगवान निकले तो नोट गिनने के लिए मशीन आई थी। मशीन बहुत बढ़िया। बोरियों में भरे गए थे, बोरों में जैसे गेहूं भरा जाता है। तो ये दिशा चांदखेड़ी ने देखी है। चमगादड़ों का इतना घर बहुत हल्ला करते हुए जाते थे धीरे धीरे। ये तो है चांदखेड़ी। गोलाकोट की दशा तो हमारे पास कई बार लोग आए, नहीं क्या करूंगा गोला, सब खंडित मूर्तियां हैं, सब उजाड़ है, वहाँ परकोटा भी नहीं बना, कुछ भी नहीं। मेरे पास बहुत है, मैं जाने का मन ही नहीं था। तब पता नहीं क्या हुआ, वहाँ की 2 मूर्तियों ने सलाह की कि ये छोकरा ऐसे ही नहीं आएगा।
अच्छा। तो उन दोनों मूर्तियों ने सलाह करके पहले तो वो चोर के हाथ में गई, चोर ने चुराया, और जिन चोरों ने चुराया उन चोरों को आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। राजस्थान में सवाई माधोपुर के पास ले गए, वहां पूरा गांव एकदम संगठित रहता, पुलिस जाए तो किसी घर में घुस नहीं सकती। और वे मूर्तियां पकड़ के आए और ललितपुर में लाई मेरे पास कि महाराज ये मूर्तियां चोरी थी और साबुत मूर्तियां थी। मैंने मूर्तियों से पूछा क्यों, क्या बात है? बोले वैसे तो तुम आता नहीं, हमेशा कहता खंडहर खंडहर, लेकिन मैं तो साबुत हूं। वो दो मूर्तियां अभी भी झूलती हैं, मानस स्तंभ के पास रखी थी, पुलिस ने लाके रख दी। और मूर्तियों का दर्शन करके कहा तुम तो कहते सारी मूर्तियां खंडित हैं, तुम तो वहां देखने की नाम ही नहीं लेता, कोई कहे भी तो कुछ नहीं पूछता। देखो मैं कैसी हूं। दोनों मूर्तियों को देखकर मेरा मन इतना द्रवीभूत हुआ कि सीधे ललितपुर से सीधा आचार्य सिंह ने बामोर करके है, वहां के पंचरण का आशीर्वाद दिया। वहां से 13-14 किलोमीटर जब वहां गया तो वहां की दुर्दशा देखकर आंसू आ गए। कोई स्थान नहीं, भगवान एक छोटे से स्थान पर बैठे। मैंने भगवान के चरण छुए, इतनी जोर से उनकी एनर्जी जैसे मेरे हाथ बाहर को फेंक रहे हो, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कि मुझे एक बार बाहर निकालो। इतना छोटा सा दरवाजा, मूर्ति बड़ी विशाल, मैंने कैसे निकालूं? और मैं जैसे चरण पकड़ूं मेरे हाथ लाल हो गए और इतने जोर से बाहर को फेंके जैसे मूर्ति दौड़ने को तैयार हो। दर्शन किया, कुछ दिन बाद जैसे तैसे करके जैसे गोलाकोट की मूर्ति बाहर निकाली, बाहर निकलते ही आज वो विश्व में अपने आप बहुत बढ़िया। बोलो गोलाकोट वाले आदिनाथ 3 दिन भगवान तक, की जय। 3 दिन तक जिस मूर्तियों की आप चर्चा कर रहे हो, 3 दिन तक चोर सिर काटते रहे, कोई नहीं आया। कांटों का जब बरकोटा था, कांटे होते ना बाढ़, बबूल के कांटे, बबूल के कांटों का ही बाड़ा था और बीच में मूर्तियां रखी रहती थी। साल में एक बार लोग पहुंच जाते थे बहुत पहले, और उसके बाद कोई भी पूछने वाला नहीं था। चोर 3 दिन तक सिर काटते रहे। जब मूल नायक को सिर काटा, चोरों ने बताया, जो 2 मूर्तियां पकड़ी गई ना, उन चोरों की कहानी सुनो। जैसे उस चोर को मूल नायक के यहां गर्दन काटने को छेनी लगाई, उन्हीं चोरों में से एक चोर मूर्ति से लिपट गया और सरदार से कहता है सारी मूर्ति के सिर काट लो, इसका मत काटना। सरदार कहता तू चोरी करने आया कि बचाने? बोले साहब हमारी गर्दन काट लो। इस मूर्ति को चोर नहीं काटने दिया। और वो मूर्ति मूल नायक की मूर्ति थी, यानी वो चोर उससे निपट गया। और आज भी मूर्ति की यहाँ वो निशान बना हुआ है छेनी का, लेकिन उस चोर ने नहीं काटने दी। जब वो चोर पकड़े गए, ये 2 मूर्तियां मिली, तब उन्हीं ने कहा मेरे भाई चोर की बदौलत ये मूल नायक बचे हैं, नहीं तो मैं तो निपटा देता इनको। ऐसा अतिशय गोलाकोट का देखा। और आज गोलाकोट जाके देखो, कल्पना नहीं कर सकते हो कि 10 साल 15 साल पहले यह हालत थी। नमोस्तु गुरुदेव। सामूहिक पूजन में श्रावक जन जोर जोर से गाकर पूजा करते हैं, तो क्या हमारे मना करने पर हमें कोई दोष लगेगा? जब सामूहिक कार्यक्रम है तो हमें भी उसी सामूहिक कार्यक्रम में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि जब सामूहिक ही कार्यक्रम है तो आप अलग क्यों कर रहे हैं? और दूसरी बात है, किसी के यहाँ कोई मांगलिक कार्यक्रम हो और तुम्हें ढोल धमाके अच्छे नहीं लग रहे और उसको यदि तुम मना करोगे तो उसका तो अशुभ हो जाएगा। आपको अपनी व्यवस्था बनाना चाहिए। आप ऐसे स्थान पर पूजा करें, मंदिरों में अनेक वेदियां होती हैं, तो तुम उस शांत प्रिय वेदी में जाके बैठ जाओ। नहीं तुम्हें वहीं बैठना है जहाँ शोर शराबा है। कभी कभी पर्वों आदि में माइक के साथ, गाजे बाजे के साथ भी पूजा करने का मन होता है श्रावकों का। आप अकेले के कारण से, मान लीजिए सामूहिक पूजन 10-25 लोग कर रहे
और उनको सामूहिक पूजन गाजे बाजे करने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तुम अकेले के लिए बुरा लग रहा है, तो आपका बुरा लगना ठीक नहीं है। आप देखें कि 10 लोगों का आनंद देखा जाए कि एक का देखा जाए। वहाँ 10 लोगों को अच्छा लग रहा है तो आपको वहाँ से हट जाना चाहिए या आपको आगे पीछे कर लेना चाहिए। लेकिन वो जो गाजे बाजे के साथ पूजा कर रहे हैं उस सामूहिक पूजन को कभी रोकना नहीं चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, क्या प्रतिमाधारी विवाह कर सकते हैं? करने में तो कोई बाधा नहीं है, स्वयं की कि दूसरे की, स्वयं की भी कर सकते, कोई बाधा नहीं। छठी प्रतिमा तक कोई बाधा नहीं है, दूसरी प्रतिमाधारी तक कर सकते। तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान आदि ये 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में पंचम गुण स्थान को प्राप्त हो गए थे और शादियां उनकी बाद में हुई। सभी तीर्थंकर देशवृत्ति बनने के बाद ही शादियां होती हैं। शांतिनाथ भगवान 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में देशवृत्ति बन गए थे, उसके बाद उन्होंने 96,000 शादियां की, 6 खंड की विजय प्राप्त किया। तो ये अपनी प्रतिज्ञा के ऊपर आधारित रहता है। जिसने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया उसकी प्रतिमा भी ना हो तो भी वह ना करेगा ना दूसरों की करवाएगा, और जिसने ब्रह्मचर्य व्रत न लेकर के मात अणुव्रत 12 व्रत लिए हैं वो अपनी व्यवहारिकता को निभाएगा। नमोस्तु गुरुदेव, मूक बाटी महाकाव्य में लिखा है कि अग्नि परीक्षा की भी अग्नि परीक्षा कैसे हो सकती है? अग्नि को भी अग्नि परीक्षा तो नहीं आया है ऐसा। अग्नि परीक्षा की भी अग्नि परीक्षा है, ये शब्द आया है। पूज्य आचार्य महाराज ने मूक माटी में लिखा है अग्नि परीक्षा की भी अग्नि परीक्षा, और अग्नि की अग्नि परीक्षा, दोनों में बहुत अंतर है। अग्नि की अग्नि परीक्षा होती नहीं, अग्नि परीक्षा की अग्नि परीक्षा हो सकती है। यानी वो अग्नि की परीक्षा दे चुका है, उसके बावजूद भी अभी भी लोग उसकी परीक्षा कर रहे हैं। उदाहरण दिया वहां पर कि एक मटका आग के अभी में से निकल के आया, पक गया, पूरा आग में तपा, और जब बाजार में बिक्री के लिए लगा गया तो किसी ने, खरीदार ने उठाया और उठा करके वो यूं बजा रहा है। अब ये क्यों बजा रहा है? तो मटका कहता है अरे दुनिया में अंतिम परीक्षा अग्नि परीक्षा होती है, मैं कैसा जिंदगी है मेरी कि अग्नि में से निकल के आया तब भी मेरी परीक्षा की जा रही है। तो वो अग्नि परीक्षा की अग्नि परीक्षा कहा, अग्नि की परीक्षा शब्द कहीं आया है।